जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोस्ट किचन गैलरी का सबको खुशामदीद। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब ठीक और खैरियत से होगे। दोस्तों माशाल्लाह से कबूतरों को नहलाई दी हुई है। ये नहा के अब ये धूप से सेक रहे हैं दोस्तों। और माशाल्लाह से ये दो जोड़े अंडों पे बैठे हुए हैं। एक 10 नंबरी का जो है एक उधर जोड़ों पे बैठा हुआ है। और माशाल्लाह से नीचे 3 जोड़े हो गए हैं जिन्होंने अंडे दिए हैं। बाकी तो फ़िलहाल किसी ने भी अंडे नहीं दिए। तो कल माशाल्लाह से मैंने रंग लगाया था शाम के टाइम, तकरीबन कोई टाइम था दोस्तों 10 बजे के बाद का टाइम था। ये देखो दोस्तों रंग रुंग लगा हुआ है उंगलियों पे। तो ये आपको बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे। ये माशाल्लाह से ये 5 नंबरी बच्चा, ये आगे 1 नंबर जोड़े का बच्चा नशाई का, एक 10 नंबर का बच्चा बैठा हुआ है। दोस्तों एक बच्चा जो है वो मैंने ऊपर छत पे भेज दिया 5 नंबर का। तो नीचे जो है मेरा फोकस यही है कि अब 3 बच्चे मैं गिराऊँ। ये एक, ये 2 और ये 3। वो जो पीछे वाला जो है वो जो पट्टी दोस्तों उसको मैं ऊपर छत पे छोड़ूंगा। वो काफ़ी कमज़ोर है। ये ज़रा तीनों फिर भी बेहतर हैं पलवाई के हिसाब से। वो ज़रा ऊपर खाई पिएगी तो ऊपर आराम से उड़ने लग जाएगी। तो दोस्तों नहीं ठीक है। अच्छा दोस्तों जो मादी है ना इस टाइम बड़ी सुन्न होके बैठी है। इसके फ़िलहाल अभी तक तो बच्चे निकले नहीं हैं। दिन भी मैंने नहीं गिने, कितने दिन हो गए कितने दिन ही हुए। पहली झोली है इसकी। तो देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो बाकी फ़िलहाल मौसम चेक करें। आसपास का जो मौसम है वो बिल्कुल साफ़ हुआ पड़ा है। सुबह के टाइम मैंने उड़ाए थे बच्चे माशाल्लाह से। ऊपर वाली छत के जो मैंने बच्चे उड़ाए थे तकरीबन कोई टाइम था 6:45 बजे का टाइम था दोस्तों। तो 8 बजे तक पूरे हो गए थे, अच्छे उड़े थे। और जिनमें से सबसे ऊपर जो गया था, एक तो गया था 3 नंबरी और एक गया था शही जोड़े का बच्चा। दोस्तों वो नशाई जोड़े का जो बच्चा है वो थोड़ा बहुत डामाडोल हो गया था। वो जैसे ही नीचे आया उसको मैंने बीच में डाल दिए खप्पे, सीधी सी बात है दोस्तों। वो बच्चा काफ़ी अच्छा है। ये बच्चे हैं बेसिक तहम्मुल से छोड़ने वाले। ये तहम्मुल से छोड़ोगे ये बच्चे ला के तो मैं कहता हूँ दोस्तों ये मज़ा करवा देते हैं बच्चे। मैंने इस जोड़े का रिज़ल्ट लिया हुआ है और अब इस जोड़े के माशाल्लाह से मेरे पास 4 बच्चे निकले हैं। और चारों के चारों मैंने ज़ाया नहीं करने। मेरी यही कोशिश है कि ये 10 पर साफ़ करें, अपना रंग रूप ज़रा चेंज करें, उसके बाद मैं इनको जोड़ों में डालूँ। या 10 पर साफ़ करने के बाद जो मैं देखूँगा जो उड़ाने वाला होगा उसको मैं उड़ाऊँगा। तो अभी तो फ़िलहाल सीज़न दोबारा से स्टार्ट हो गया ब्रीड का। तो काफ़ी जोड़ों ने जो हैं वो फ़िलहाल अंडे नहीं दिए। मैं सोच रहा हूँ कि इनको फ़िलहाल एक आधी रेस्ट दे दूँ। क्योंकि इन्होंने ना पूरी गर्मी में इन्होंने ब्रीड दी है मुझे। तो जिसका फ़ायदा हुआ भी है, ज़्यादातर मुझे नुकसान ही हुआ दोस्तों गर्मियों में। इनके मैंने जोड़े नहीं तोड़े। तो अमूमन मैं जोड़े तोड़ता ही नहीं हूँ। मैं ना मतलब कि अंडे जब देते हैं ना दोस्तों तो मैं उनके अंडे उठा देता हूँ। लेकिन इस बार टाइम नहीं मुझे मिला तो ना ही मैंने मुनासिब समझा अंडे उठाना, क्योंकि ऊपर छत पे बच्चे है ही नहीं थे उड़ाने के लिए। तो जो था वो जेठ में निकल गए। और मैं कहता हूँ कि जेठ में मेरा बहुत बहुत अच्छा बच्चा गया। ख़ास तौर पर नशई जोड़े का मेरा 2 बच्चे गए हैं नशई जोड़े के दोस्तों मेरे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था इस चीज़ का, क्योंकि पहली बात मैं उनकी फिरते नहीं ले रहा था। और जब मैंने उनकी फिरते लेना स्टार्ट की हैं दोस्तों, सुबह डेली मैंने उनको 6 साढ़े 6 बजे हद 7 बजे तक का लास्ट टाइम होता था दोस्तों मैंने उनको उड़ा देना। तो 9-10 आराम से आ रहे हैं, मुझे टेंशन नहीं थी। इतने बजे तक ना मैं आराम से बंद कर लेता हूँ, मतलब कि मेरे टाइम के दौरान ही आ रहे हैं मैं आराम से बंद कर लेता हूँ दोस्तों। जब उसकी थी ना फिरते नशई जोड़े के बच्चे की,
5वीं फिट थी जब उसकी। दोस्तों जुम्मे का दिन था, वो उस दिन आके बैठा दोस्तों तकरीबन कोई 2:18-19 के, मतलब कि जुम्मे की नमाज़ के बाद मैं जुम्मा पढ़ गया, उसके बाद मैं ऊपर छत पे ही था। तो इतने बजे आके वो बैठा है। तो मैंने दोस्तों उसको 2 रेस्टें दी। 2 रेस्ट के बाद दोस्तों उसको मैंने पीर वाले दिन फिर से उड़ाया। दोस्तों वो हिट कर गया। शाम तक दोस्तों सामने खड़ा रहा, उसके बाद रात रह गया तो वापस नहीं आ सका। बहुत बैड लक हो गई मेरे साथ। एक था 3 नंबर का दोस्तों, उसको चुल पड़ गई थी। दोस्तों वो बच्चा ऐसा था, जब वो अंधेरा देखता था ना तो वो सीधा घर भागने की करता था, जो मर्जी जितना मर्जी ऊपर दोस्तों ज़ीरो लगा हो। उसने जब देखना ना अंधेरा हो रहा है, उसने दोस्तों बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो होके उसने सीधा सीधा उसने नीचे आना है। उसने पर बंद करते जाना, गुच्छी मारते जाना और उसने नीचे आते जाना। दोस्तों एक उसका नुकसान वो चला गया। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर जोड़ा, जिसके मैंने पट्टी नीचे जोड़ों में डाली हुई है, उसका मैं शौक करवाऊँगा। उसका बच्चा ये बैठा हुआ है, ये घड़े के आगे जो खारिश कर रहा है। दोस्तों एक बच्चा इसका ऊपर छत पे मैंने छोड़ा हुआ है। दोस्तों इसकी जो तीसरी झोली थी मेरे पास दोस्तों, वो भी ज़ाया हो गई जेठ में ही। जेठ में ये ज़ाया हुई दोस्तों, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। 9-10 बजे तक आराम से वापस आ रहे हैं। आज 7 बजे मैं पल्ला मारता 7 बजे तक का ना दोस्तों मेरा लास्ट टाइम होता था। इससे पहले उठ गया तो दोस्तों मैंने उड़ा दिया, पल्ला मार दिया। तो दोस्तों ना उसकी पट्टी आई ना उसका पट्ठा आया, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या सीन हो गया। खैर लेकिन ये था कि जब वो लंबी फिरतों पे जाते थे ना दोस्तों बच्चे, क्योंकि मैं ऊपर ध्यान नहीं देता था, सीधी सी बात है दोस्तों, मैंने उड़ा के मैंने अपने काम की तरफ ध्यान दे देना, मैंने इनकी तरफ देखना ही नहीं है। फिर उसके बाद ये आ रहे हैं जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, मैंने फिर शाम के टाइम बस चढ़ना ऊपर छत पे 5-5:30 बजे। तब मुझे आके पता चलता था कि भाईजान आज मेरा जानवर फलाना बच्चा नहीं आया। दोस्तों जेठिया मैंने एक टेडी कबूतर तैयार किया हुआ था और एक 10 नंबर का दोस्तों पट्ठा और पट्टी, ये तीनों दोस्तों उस दिन मैंने 5 बजे सुबह 5:05 पे दोस्तों मैंने पल्ला मारा है। और मैं कहता हूँ दोस्तों 5 कबूतरों का मैंने पल्ला मारा, बहुत हैवी पल्ला था दोस्तों। मैंने उड़ाए हैं, सीधा ऊपर ठोक गए, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों सीधा ऊपर बंद हो गए बिल्कुल। अच्छा उसके बाद दोस्तों मेरे साथ बैड लक क्या हुई। बैड लक मेरे साथ ये हुई कि 11 बजे मौसम ख़राब हो गया। मैंने वेदर देखा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बादल आ गए, धूप बिल्कुल ख़त्म हो गई, काले स्याह बादल आ गए थे, हवा बहुत तेज़ चलना शुरू हो गई थी। यार मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जानवर वापस आ जाएंगे। पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, वापस आए हुए हैं। और माशाल्लाह से मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मेरा कोई भी जानवर ज़ाया नहीं होगा। दोस्तों मुझे बाकी तो नज़र नहीं आए, लेकिन उसमें से 10 नंबर के 2 बच्चे, ये सफ़ेद कबूतर के 2 बच्चे, एक अपना टेडी कबूतर। दोस्तों ये शाम तिकर मगरब तक ज़ीरो ऊपर खड़े रहे, बिल्कुल सामने से। मुझे ये था कि मैं इनको बैठा लूँगा, लाइटों पे लगे हुए थे, पहले भी 1 से 2 दफ़ा लाइटों पे आगे बैठे थे बगैर छेड़ के। मुझे बड़ी उम्मीद थी दोस्तों आगे बैठ जाएंगे, मुझे टेंशन नहीं होगी। लेकिन बैड लक ये हुई दोस्तों, तीनों नहीं आए। मैंने कहा चलो अगले दिन आ जाएंगे, कोई बात नहीं। खैर दोस्तों अगले दिन ना तहज्जुद के टाइम 3 बजे से लेके अगले सुबह 9 बजे तक इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश हुई दोस्तों, वो वापस आए ही नहीं। बहुत बड़ी बैड लक हुई मेरी। खैर दोस्तों मुझे बड़ी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है मुझे कि अगर कभी टेडी कबूतर का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा कबूतर था। एक तो वो बेसिक जोड़ों वाला कबूतर था। मुझे जब मैंने जिससे ख़रीदा था तो उसने मुझे पहले ही कहा था कि भाई जोड़ों वाला कबूतर है, इसको उड़ाई ना, इसको इससे सब ब्रीड ले, ऐसे बच्चे बुच्चे कटा, वो छोड़, इसको ना उड़ाई। तो मैंने कहा नहीं, मेरी आदत है, पहले मैं जोड़ों में डालने से पहले मैं उड़ाता होता हूँ, उड़ा के चेक करता हूँ, उसके बाद ही मैं फिर जोड़ों में डालता हूँ।
तो दोस्तों बड़ा दुख हुआ फिर मुझे। कबूतर बहुत अच्छा था दोस्तों, मैं कहता हूँ रंग रूप के हिसाब से बिल्कुल A+ था कबूतर, लेकिन बस बैड लक कोई नहीं आ सका। खैर कोई बात नहीं, आना जाना लगा रहता। तो दोस्तों फिर उसमें से एक पट्टी मेरी अगले दिन वापस आई। अगले वो दिन छोड़ के अगले दिन 9 बजे तक बारिश हुई, उससे अगले दिन दोस्तों पट्टी मेरी वापस आई, जिसको मैंने अब नीचे जोड़ों में डाला 5 नंबर की। सिर्फ वो जोड़ा मेरा एक पास हुआ 5 नंबर। नशई ने मुझे धोखा दे दिया। जो नशई जो कबूतर जो आगे बैठा है, जोड़े का नाम मैंने नशई रखा हुआ दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसका बच्चा ऐसा था कि जब भी मैं इसका बच्चा छोड़ता था ना, जिसने दिन में नहीं उड़ना दोस्तों, इसने शाम के टाइम मतलब कि असर के टाइम मैंने छोड़ दिया तो दोस्तों इसने हिट कर गया इसका बच्चा। लेकिन इसका बच्चा अगर छोटी सी लाइट भी आपने छोटा सा बल्ब जला दिया ना, तो उसके ऊपर भी आगे बैठ जाएगा, मतलब कि इतनी रोशनी पे भी आगे बैठ जाता था। ये क्वालिटी थी इस जोड़े की। तो बस इन्हीं चक्करों में बस आके बड़ी बैड लक हुई। हालांकि मेरे चैनल पे इसकी पट्टी की दोस्तों वीडियोस भी हैं। टेडी पट्टी थी मेरे पास, तो वो अंधेरों में आके बैठती होती थी, लाइटों पे अकेली आके बैठी ही है। तो एक लाइट जल रही है बस खुड्डे के अंदर, तो जनाब सब आके बैठी ही है, ये हिसाब है इसका। तो मतलब कि इनको अंधेरों पे लाइटों पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस 1 से 2 दफ़ा बस सब लाइट दिखाओ तो उसके बाद ये बैठ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि चलो कोई ना कोई खुड्डे में कोई ऐसा तो जानवर है जिसकी मुझे टेंशन नहीं होती। लेकिन इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैंने खप्पे डाल दिए, सीधी सी बात है। पट्टी जो थी वो थोड़ी सी कमज़ोर थी, उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। मैं कहा वो खुद ही ठापे टुपे मारती रहेगी, गिर जाएगी। लेकिन जो पट्ठा था ना, वो आज मैंने छोड़ा दोस्तों, मेरे खुड्डे से बाहर निकलने से पहले वो बिल्कुल ऊपर ज़ीरो खड़ा हो गया, बिल्कुल ज़ीरो सुई के बराबर जाके खड़ा हो गया। मैं खुद बड़ा परेशान हो गया था दोस्तों। मैं बच्चा ढूंढ रहा था कि बच्चा किधर गया, बच्चा किधर गया। जब मैंने ऊपर देखा तो बिल्कुल छत के साथ बिल्कुल गोल हुआ पड़ा है। तो मैं बड़ा परेशान। उसी टाइम पे मैंने 5 मिनट वेट किया उसका। मैंने कहा देखता हूँ नीचे आता है कि नहीं आता। उसने हल्का सा कुंदा नीचे को किया, मतलब कि पर बांधने की कोशिश की, लेकिन फिर वो दोबारा से हिट कर रहा था। मैंने उसी टाइम छत खोल दी दोस्तों। तो मेरी आदत यही है कि मैं कोई भी बच्चा पक्का करता हूँ तो छत बंद करके करता हूँ, छत खोल के नहीं करता। इस छत की भी मेरी यही आदत थी, लेकिन अब मैं अपनी ये जो आदत है इस छत पे थोड़ी सी चेंज करूँगा। वो ये क्योंकि आसपास वो अड्डे लगे हुए हैं, लोगों ने चुप्टियाँ फेरी हैं, जिसकी वजह से बच्चा ना दूसरी तरफ जाके बैठ जाता है। यहाँ पे इशू आया, आज मैंने ये उड़ाया है बच्चा 5 नंबरी। तो इसके लिए तो आज तो इतने की छड़ें लगी हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन फिर से मैंने नीचे से इसकी माँ पकड़ी, कबूतरी इसकी पकड़ के मैंने ऊपर मैंने फिर फेंकी, तो ऊपर जाके अड्डे पे जाके बैठी है। तो उसके बाद जाके फिर ये ऊपर आके सोटियों पे आके बैठ गया। इस वाली सोटी पे दोस्तों आगे बैठा था, बड़ी वाली सोटी पे। तो देखो जिस तरह से ये जालियाँ फिरी हैं ना, तो इस तरह से ऊपरली साइड पे भी फिर जाएगी। ये होगा फिर मुझे बिल्ली की टेंशन नहीं होगी। फिर ये सारा दिन जो है ना बंदा बच्चे बांध के बंदा ऐसे खुले छोड़ देता है। और दोस्तों ये जो बच्चा ये भी नशई जोड़े का, ये पट्ठा है बेसिक। तो इसको इंशाल्लाह मैं इसी छत पे की जाऊँगा, मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश है। फ़िलहाल मैं इस छत पे आ गया, थोड़ा सा स्लो बढ़ गया हूँ इस वजह से क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। मैंने अभी इनका रिस्क नहीं लेना। ज़रा एक आधी कली ज़रा गिरा जाएंगे तो ज़रा थोड़ी बहुत ज़रा सियानपुन कर जाएंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि ऊपर छत का मेरा और हिसाब है। पहले भी मैं ऐसे ही था, बहुत काला था भाई, बच्चा कली नहीं गिराता था भाईजान, डंडे मार, ये घुमा, ये कर। तो लेकिन अब नहीं, अब ज़रा थोड़ा बहुत इस छत पे थोड़ा सा मैं तम्बुल से काम करूँगा। बाकी ऊपर वाली छत पे जाता तो जाए, उसकी मुझे टेंशन नहीं। लेकिन अभी तक फ़िलहाल मेरा एक भी बच्चा ज़ाया नहीं हुआ। एक भी बच्चा जिसको कहते हैं ना, वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल खुले दिल से मैंने उड़ाए हैं इस बार। मैंने कल भी उड़ाए थे दोस्तों। मैं दोस्तों पता कैसे उड़ाता हूँ, थोड़ा सा दाना खिला के फिर उड़ाता हूँ। उससे ये होता है कि अगर मैंने कहीं इमरजेंसी कहीं जाना भी मुझे पड़ जाए ना, तो बच्चे हिट नहीं करते। बच्चे नीचे नीचे फिर के हल्की सी छेड़ मारी, बच्चे आगे बैठ के, तो मैंने फ़ौरन बंद करके मैंने चला गया इस वजह से। क्योंकि ये जो शौक़ है ना, ये टाइम मांगता है। तो मैंने पहले भी बात बोली है कि अगर जिस बंदे के पास टाइम नहीं है वो बंदा खामोशी से जोड़े रख ले, तो उनके एक आधा बच्चा छोड़ के ऐसे की जाई जाए, लेकिन जगह उसकी अच्छी हो, बिल्ली ना बस आए। क्योंकि बिल्ली जो है ना बेड़ा गर्क करके रख देती है दोस्तों। तो बिल्ली जो है ना माफ़ी बिल्कुल भी नहीं देती। माशाल्लाह से कबूतर जो हैं ये नहाए हुए थे, अब ज़रा थोड़े बहुत खुशक हुए हैं, तो ज़रा अपनी मौज मस्ती में फिर से आ गए हैं। तो देखो कबूतर माशाल्लाह से गुटकी जा रहे हैं।
तो छत की मैंने सफाई की हुई है, खुड्डे बिल्कुल साफ़ सुथरे मैंने किए हुए हैं दोस्तों। खुड्डे साफ़ करने पड़ते नहीं तो बीमारियाँ शुमारियाँ बढ़ जाती हैं, बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। आपकी बड़ी मेहनत होती है जिसकी वजह से फिर बाद में बीमारी वगैरह पड़ जाए, कबूतरों को भी संभालिए कर वो कर। तो बाकी जो भाई मेरे वीडियो वॉच करते हैं उनका दिल से शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। आज की बस कुछ बातें थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की, कबूतर मैंने आप सबको दिखाए, ये फलाने जोड़े का बच्चा। तो दोस्तों ये बेसिक उन भाइयों के लिए वीडियो होती है जो भाई मतलब कि शौक़ नहीं कर सकते, तो वो भाई वीडियो देख के वो उनका ज़रा दिल बहल जाता है कि चलो यार कबूतर देख के, क्योंकि एक जानवर है एक ऐसा है कि ये शौक़ जो है ना इंसान ख़त्म करके फिर से दोबारा से शुरू कर लेता है। दोस्तों ये मैंने बेसिक दूसरी दफ़ा मैंने शौक़ शुरू किया था। पहले जब मैंने शौक़ शुरू किया तब मैं 10वीं का पेपर देने के बाद मैंने शौक़ शुरू किया, तब भी दोस्तों मेरे पास गिनती के सिर्फ 3 जोड़े थे बस, और दोस्तों उस खुड्डे में मैंने रखे हुए थे। और दोस्तों मैं कहता हूँ मेरे पास एक वैशी कबूतर था, बहुत आउट क्लास कबूतर था। वो कबूतर ऐसा था कि दोस्तों उसने पूरे 5 घंटे पूरे करने के बाद वो वापस आता था, अदरवाइज़ उसने 5 घंटों से ना 1 मिनट ओपन ना 1 मिनट कम। बहुत ज़बरदस्त कबूतर था, बहुत ज़्यादा आउट क्लास कबूतर था। लेकिन बस उस टाइम बचपनापन था, समझ नहीं थी, कबूतर छोड़ दिए, पढ़ाई की। उसके बाद दोबारा से दोस्तों अल्लाह पाक ने अच्छे वसाइल बना दिए दोस्तों, फिर से हमने कबूतर रख लिए। इस तरह से होता है दोस्तों, जब वसाइल होते हैं आपके, आप फिर ही ये शौक़ अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो ये शौक़ जो है ना ये ज़रा थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो एक जोड़ा रख लो, अच्छा जोड़ा रख लो, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन मेरे पास इतने अच्छे जोड़े नहीं हैं दोस्तों, ये मैंने दड़बियों से इकट्ठे कर के मैंने बनाए हुए हैं, और मैंने इनके पीछे बड़ी मेहनत और बड़ा टाइम मैंने ज़ाया किया है। इनके पीछे टाइम इस हिसाब से ज़ाया किया दोस्तों, कबूतर लेके आया हूँ, मैंने उसको बांध के छोड़ दिया, तो 2 दिन बाद मैंने उसको उड़ा दी। मैं यहाँ से सियानपुन चेक करता था, यहाँ से मैं परवाज़ चेक करता, मुझे पता चल जाता था कि ये भाई ये नीचे लिफ्टता रहता है, ये ठप्पा है, ये अच्छा है। मैं इस तरह से मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत टाइम ज़ाया किया। मुझे फिर पता चल गया कि यार नहीं, ये कबूतर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। जब आपके हाथ पे जब कोई कबूतर चलता रहता है ना, तो वो आपके हाथ की एक डाई बन जाती है, आपको पता चल जाता है यार कबूतर ऐसे नहीं, कबूतर ऐसे होने चाहिए। बीच में कुछ ऐसे कबूतर हैं जो बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं, लेकिन रंग रूप पे किसी काम के नहीं हैं, लेकिन जो उनके अंदर जो ब्लड है ना वो काम का। अब ये नशाई जोड़ा है, मैं कहता हूँ कोई देखेगा तो वो कहेगा यार ये 300 की कबूतरी है भाई, 200 का कबूतर है, ठीक है, लेकिन इसके बच्चे जो उड़ते हैं ये मुझे पता है, ये अगले सामने वाले बंदे को नहीं पता इस चीज़ का। तो ऐसी ही बात होती है बिल्कुल। तो मतलब कि इसको उड़ाओगे तो पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता जानवर का कि अब मैंने ला के खुड्डे में छोड़ दिया कि भाई जब बहुत अच्छा जोड़ा है। नहीं दोस्तों, मेरी जो आदत है ज़रा थोड़ी सी हट के है। अब ये माशाल्लाह से ये जो है पट्ठा दोस्तों, इसने 10 पर साफ़ किए। 10 पर साफ़ करने के बाद दोस्तों इसने मेरे पास पहली ब्रीड दी, इसने ज़ीरा बच्चा निकाला, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, चीक बच्चा दोस्तों, ये निकल गया दोस्तों। 1 साल बाद जाके वापस आया ये कबूतर मेरा, 1 साल बाद जाके साल बाद वापस आया, रब्बी अव्वल पे वापस आया। छोटा भाई लाइटें लगा रहा था दोस्तों, उसने फिर उड़ा दी। उसने कहा भाई इसको रंग लगे हुए थे दूसरे पिंक, उसने कहा भाई ये पता नहीं किसका कबूतर आ गया, उसने दोस्तों फिर से उड़ा दिया इसको। तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम था दोस्तों, 5 बजे फिर ये वापस आया, मगरिब से थोड़ी देर पहले। दोस्तों पुरानी वीडियोस पे इधर एक टी बना हुआ था, यहाँ पे एक टांगा लगा हुआ था, तो ऐसा सिस्टम था दोस्तों। ये वापस आया, इसको ये नीचे इधर उतर गया, उसने दरवाज़ा खोला दोस्तों, सीधा अंदर चला गया। शाम के टाइम मैं वापस आया काम से, मुझे कहता कि मैंने ऐसे एक कबूतर पकड़ा है। मैं कहा कौन सा कबूतर है? कहता सफ़ेद कलर का। मुझे पता चल गया मेरा कौन सा कबूतर वापस आया दोस्तों। मैं उसी टाइम सारे काम छोड़ के मैं ऊपर छत पे जब मैंने आके देखा तो मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह मेरा कबूतर वापस आ गया। और फिर मैं उसके लिए मादी लेके आया, फिर मादी इसके साथ मैंने लगाई, माशाल्लाह से अब अच्छा जोड़ा है। अच्छे जोड़े से मुराद ये है कि दोस्तों अगर इसको मैं थोड़ा सा टाइम दूँ तो मतलब कि हर बच्चे को बड़े तअम्मुल से मैं छोड़ूँ तो बच्चे ज़ाया होने वाले बच्चे नहीं हैं, बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। रंग रूप चेंज करने के बाद जारी बात, जब
डस्पर साफ़ करता है ना, फिर तो बहुत पाकड़ बच्चे बन जाते हैं ये। और ये 1 2 3 वाले बच्चे हैं, मुझे शौक़ भी ऐसे ही है 1 2 3 वाला भाईजान। अगर मैंने तंबल हुए पड़े हैं बिल्कुल, अगर तंबल हुआ पड़ा है ना आपका बच्चा, दोस्तों ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है, आपका बच्चा अगर तंबल हुआ है ना, बिल्कुल तंबल उड़ नहीं रहा, सुजा पड़ा है, तो मुझे शौक़ ही ऐसा है कि भाईजान ये इसको मैंने उड़ाया तो मुझे आंखें बंद करके भाई मैं किसी काम पे भी चला जाऊँ ना, मुझे पता हो कि भाई ये मेरा बच्चा वापस आएगा। और ऐसे ही जो एक ट्रस्ट जो होता है ना वो बनता है। लेकिन नशई जोड़े से ना मैं ज़रा थोड़ा बहुत डामाडोल हुआ हूँ इस वजह से, क्योंकि इसने जो सर्दियों में जो ब्रीड दी है ना मुझे, एक तो वो मैं फिर चाचू की तरफ छोड़ता गया बच्चे, उधर बीमारी पड़ गई, वायरस आ गया जिसकी वजह से वो भी बच्चे मर गए। लेकिन जो मैंने अपनी छत पे छोड़ा उसका मुझे शुरू में ये है कि बच्चा गीजेगे भाई, बच्चे उड़े हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं कहता हूँ दोस्तों ये ऐसा बच्चा था कि सबको बिठा के ये बैठने वाले बच्चे हैं एंड पे। लेकिन जब ये ज़ाया हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि यार इसको जाना नहीं चाहिए था। हालांकि लाइटों पे आगे बैठने वाले बच्चे हैं, जो मर्जी हो, लेकिन 100 वादे घाटे हो जाते हैं, ऊपर आसमान पे लगड़ पड़ जाता है, चीज़ पड़ जाती है, जानवर का बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो मासूम सा कि जानवर अपनी जान बचा के वापस आते हैं। तो लेकिन खैर इस जोड़े से आगे मैं थोड़ा बहुत ज़रा डामाडोल हुआ हूँ इस बार, लेकिन इस बार मुझे 5 नंबर जोड़े ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब यही है ना दोस्तों, मैंने अब इसके बच्चे निकाले हैं, मुझे पता चला कि भाई इसके बच्चे फलाने अच्छे हैं, काम के हैं, आगे मैं अगर जोड़ों में भी डालूँ मुझे काम देंगे। तो इसी तरह से होता है दोस्तों। मैं कहता हूँ कि बात ये नहीं होती कि भाई ना आपने जोड़े कैसे रखे हैं, कभी ठप्पों में से भी अच्छे निकल आते हैं और अच्छों में से भी कभी ठप्पे बन जाते हैं, बात सारी ये है। तो मैं बेसिक दोस्तों प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं पहले प्रैक्टिकल करके देखता हूँ भाईजान कबूतर कैसा है, कबूतरी कैसी है, उसके बाद ही आगे मैं दोस्तों। अब ये मेरे बच्चे छोड़े हुए ना, अब खुदा जानता है इस छत पे वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया। मैं ये आखिरी वीडियो बात करके मैं दोस्तों में वीडियो बंद करता हूँ, एंड करता हूँ उसके बाद वीडियो। दोस्तों मैंने इस छत पे जितने बच्चे छोड़े हैं ना, यहाँ से ऊपर चढ़ा हूँ ऐसे हाथ से छोड़ के, ऐसे ही मैंने छोड़ दिए बच्चे दोस्तों। एक बार क्या हुआ, इसका बच्चा अब ऊपर छत पे माशाल्लाह मेरे पास उड़ है, उसका मैं शो करवाऊँगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दोस्तों इसका जो बच्चा है ना दोस्तों, मैंने ऐसे लगा के ऐसे ही छोड़ा है दोस्तों, उसने गेड़ों में पड़ गया, उसने छत पे पैर तक नहीं लगाया। अच्छा अब मैंने पकड़ा भी क्रेट के अंदर से था, यहाँ हो ना कि पहली दफ़ा यहाँ पे इधर आगे बाहर फिर रहा हो, फिर बात समझ में आती है। अब दोस्तों मैं खुद बड़ा हैरान था, मैंने उसको यहाँ से पकड़ा है, पकड़ के मैंने सीधा उसको ऊपर छोड़ दिया। दोस्तों बड़ी बैड लक होगी मेरे साथ दोस्तों, वो जालों पे टकरे मार। अच्छा जो बंदा दोस्तों जाल पे सोटी उठाए वो कहे भाई मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ, उसी टाइम उड़ जाए, गेड़ों में पड़ जाए, छतों पे भटके, ये करे वो करे। दोस्तों 2 दिन बाद ना इधर सामने सोलर लगे हुए हैं, उसके ऊपर आगे बैठा हुआ था दोस्तों। शाम का टाइम था तो दाने के लिए मैं ऊपर छत पे आया हूँ, तो मेरी नज़र पड़ी, मैं कहा यार ये अपना बच्चा लग रहा है। अच्छा मज़े की बात दोस्तों, मैंने इसको रंग भी लगाया हुआ था। अच्छा अब जिसने देखना उन्होंने कहना यार फलाने का बच्चा रोलदा पे भाई। अब उनको पता था भाई इसकी आदत का, ये भाई ऐसे ला के ऐसे ही बच्चे छोड़ देता है, इसे बच्चे नहीं बांध के छोड़ता, ये ऐसे ही बस नीचे से बच्चे इसने पकड़े तो ऊपर ला के ऐसे छोड़ती है, उनको मेरी आदत का पता था। खैर दोस्तों मैंने इधर से नीचे वाले 2 कबूतर बस बाहर निकले हैं यहाँ से दोस्तों, उसने गुच्छी मारी सीधा इधर छत पे। उसके बाद दोस्तों मैंने उसको पकड़ा, उसको बांध के मैंने ना ऊपर छत पे मैंने उसको फिर छोड़ दिया। खैर दोस्तों उसके बाद मैंने उसको 3 दिन बांध के रखा, चौथे दिन दोस्तों मैंने उसको फिर से खोल दिया। खोल के दोस्तों मैं उसको उड़ाने लग गया, वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। रिस्पॉन्स से मुराद के मतलब कि ठीक तरह से उड़ता नहीं था, और अगर उड़ता था तो 5-10 मिनट गेड़े मार के बैठ जाता था दोस्तों। उसको मैंने झंडी घुमा के अच्छी तरह से मारी दोस्तों, वो तो खड़ा हो गया आसमान, रात रह गया, अगले दिन फिर वापस आया दोस्तों। फिर जब मैं उड़ाता था वो फिर मतलब कि रवां हो गया था, वो कमज़ोरी की वजह से, ज़ाहिर बात है एक आध दिन पूरा भूखा रहा, ना कुछ खाया ना पिया ना कोई गालों के बाद, इस वजह से कमज़ोरी की तरफ चला गया था। खैर दोस्तों उसको मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता उड़ाता गया, बेहतर होता गया वो। फिर उसके बाद दोस्तों जब ये 5 कबूतरों के जब मैंने पल्ला मारा था ना, जो मैं बात बताई है इस वीडियो के अंदर दोस्तों, उसके अंदर वो बच्चा भी था जो तूफ़ान की वजह से वापस आ ही नहीं सका। बहुत बड़ी बैड लक हुई मेरी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सीखने से मिलता है। अब इसके फिर से माशाल्लाह से इसी जोड़े ने फिर से ब्रीड दी हुई है, फिर से इसके अंडे निकले पड़े। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स, लेकिन मेरी नज़र में ना बच्चा जो
अगर आपका रुल के सीधा घर वापस आए ना, वही बात होती है। अगर वो बाहर छतों पे भटक रहा है, जालों पे भटक रहा है, उसका बिल्कुल भी मैं एतबार नहीं करता, सीधी सी बात है। लेकिन खैर इस टॉपिक पे फिर हम कभी मैं बात शेयर करूँगा। तो बाकी आज की वीडियो का सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना दोस्तों ने। अब मैं इनको बंद करने लगा हूँ, तो उसके बाद मैं चलता हूँ फिर अपने काम की तरफ। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। और जो भाई को वीडियो मेरी अच्छी लगती है वो दिल खोल के भाई कमेंट करें, वो बताएं कि भाईजान उनको ये शो कैसा लगता है कैसा नहीं लगता, अपनी राय ज़रूर दिया करें। अगली वीडियोज़ में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।